सवाल क्या सरकार जवाब दे पाएगी कि गोली चलाने वाले का वीडियो कहाँ है? कौन है वो लोग? किस समुदाय से आते हैं? सनातनी को मार दिया पंडित जी, सनातनी को मारा है। बात ये नहीं कि किस मतलब आप सनातनियों को अधिकार है क्या किसी मस्जिद पे चढ़ के झंडा उतारने का? मस्जिद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बहराइच में जो इस वक्त का माहौल है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक माहौल बन चुका है। लेकिन इसी को लेकर हम आपको आज एक वीडियो दिखाने वाले हैं। एक साधु संत बाबा है, उन्होंने योगी सरकार की पुलिस को लेकर और यहाँ के कानून को लेकर क्या कुछ कहा है वो बिल्कुल आपको सुनना और जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं जो एक साधु संत ने क्या क्या कहा है योगी सरकार को लेकर। जो है बहुत मामला गरमाया हुआ है। वहाँ की तस्वीरें जो आ रही हैं, कई दंगा कह लो, दंगा हो रहा है। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस पर पथराव हुआ। मैं पहले आपसे 4 सवाल करूंगा। पूछिए ना दंगा कैसे हुआ? जी। एक भीड़ है, जी। उसमें से एक आदमी किसी मदरसे पे चढ़ के झंडा हटाकर भगवा झंडा लगाता है मत और वहाँ की भीड़ ने उसको झंडा दिया, तो मतलब वो भीड़ हिंदू थी, हिंदू समुदाय की थी। उसी भीड़ से कहा तो यही गया ना कि उसी भीड़ से कुछ लोग आए, उसे घसीट ले गए और गोली मार दिए। कौन थे वो लोग? और टोपी लगा के मुसलमान की तो हिम्मत है नहीं कि हिंदू भीड़ में जाके हिंदू घसीट के लाके मार देगा। सोचने की बात है। सोचिए वो कौन से 4? पहले उन चारों को पकड़ो, दंगा किसने कराया मालूम चल जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात सुनो, मूर्ति विसर्जन होना है। सब जानते हैं देश में हिंदू मुसलमान का माहौल बना हुआ है, गरमाया हुआ है। धार्मिक यात्राओं में लड़ाई होती ही होती है। जब धार्मिक यात्रा निकल रही थी विसर्जन के लिए, पुलिस का गुइयां छीनने गई थी क्या? पुलिस कहीं गायब थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि नायक पिक्चर की तरह वो अनिल कपूर वो जो था मेमोरीज पूरी, दुकानें जलती है तो जलने दो, आग लगती है तो लगने दो, और पुलिस को रोक दिया हो। कोई मंत्री का तो फोन नहीं पहुंच गया था। तो तीसरा मुद्दा और देखो जो सवाल उठा भैया, ये 2 सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा वो भीड़ कौन है जो अस्पताल स्कूल सब जला दे रही है? क्या अस्पताल भी धर्म का मामला है क्या? स्कूल भी धर्म का मामला है क्या? चौथा सवाल, अखिलेश यादव के माल्यार्पण को रोकने के लिए पूरा जिला बंद, पूरा प्रदेश बंद करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस, आज उसके पास पुलिस ही नहीं है। कर्फ्यू लगने के बाद 5-5 6-6 हजार लोग सड़कों पे नाच रहे हैं, तांडव हो रहा है। तो भैया हमें तो ऐसा लगता है कि दंगा करवाया गया है। मुसलमानों ने पथराव किया है पंडित जी, आप मानते हैं? अब मुसलमानों पे आ जाते हैं। पुलिस क्या गुइयां छीन रही थी? क्या यात्रा में पुलिस नहीं थी क्या? और नहीं थी तो क्यों नहीं थी? नहीं थी तो क्यों नहीं थी? जवाब इसको दे दो हमको, तुम इसको जवाब दे दो, हम मान लेंगे। जरूरी है हर जगह पुलिस पहुंचेगी, शोभा यात्रा निकल रही है। परमिशन होती है, क्या बात करते हो? जब तुम जान रहे हो कि देश में हिंदू मुसलमान का माहौल है। कहाँ है देश में हिंदू मुसलमान का माहौल? ले पाकिस्तान से रिपोर्टिंग करने आए हो क्या? ऑस्ट्रेलिया से आ गए हो? पहली बार रिपोर्टिंग करने आए हो क्या? तो कहाँ माहौल थोड़ी है, शोभा यात्रा आराम से निकलती है। इससे पहले नबी वाला बयान देखे हो तुम? इससे पहले अभी नाम बदलने का नाम इंटरव्यू तुमने किया है। इससे पहले हजार, तुमको हिंदू मुसलमान का नियम ही नहीं दिखता है? कहीं नहीं है माहौल। और जब यात्रा सब भाईचारा प्रेम चल तो रहा है ना देश तो में। आप नहीं है भाईचारा प्रेम अब। अच्छा। नहीं रहा। लोग आज स्टेटस लगा रहे हैं कि दिवाली में तिलक वाले के से तिलक लगाओ और कलाई नारा बांधो, उसी सामान खरीदो। कहाँ माहौल रह गया? कहाँ माहौल रह गया? सुप्रीम कोर्ट ने लगा रहा था भाई ये फैसले को, नेम प्लेट वाले। योगी जी ने लेकिन नजरें बनाई हुई है ना। नजरे ना, अरे योगी जी तो है। तुम बताओ, एक एक जगह दंगा होता है, तुम सूबे के मुख्यमंत्री हो, जा नहीं पा रहे हो? मेहंदी लगी है पैरों में, दलालो, ये करवाए हुए इसलिए बजा रहे हो। अगर मुख्यमंत्री वहां पहुंच के एक दिन डेरा डाल दे सर्किट हाउस में और एक दिन दौरा कर ले और जनता को समझा दे कि नहीं, अगर किसी ने भी कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा, तो दंगा रुक नहीं जाएगा, रुक जाएगा। अब जब गरीब जिसका बेटा मरा है वो जाके योगी जी के पांव पड़ रहे हैं और योगी जी बैठ के सुन रहे हैं, योगी जी को नहीं जाना चाहिए था उनके घर पे? हिंदू घर पे जाने में शर्म क्यों आ रही है आपको?
शर्म थोड़ी ना आ नहीं, रही है, तो गाय नजरें की तो बनाई हुई है ना, नजरें बनाई हुई है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखो नजर वहां दुकान जल रही है नजरें बनाने पे, वहां आग लग रही सबका है। हिसाब होगा ना, कैसे हिसाब होगा? आग लगने के बाद हिसाब होगा? योगी जी साहब करेंगे सबका। कब करेंगे? भाई दंगा तो रोक लो, औकात तुम्हारी दंगे रोकने की नहीं है। दंगा रोक तो गया, आप नहीं लॉ रुका। एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया है नहीं नहीं नहीं, गलत बात बोल रहे हो अभी आप। अभी अपडेट ऐसी नहीं आई है। आपकी बातें और गोदी मीडिया की बातें हम नहीं मानेंगे। इसका मालिक अडानी अंबानी है, बट बेसर मत डालो। अभी तक वहां हिंसा जारी है, अभी तक हिंसा जारी है वहां पर, अभी तक हिंसा जारी है। और मैंने जो 4 सवाल अहम किए, वो सवाल क्या सरकार जवाब दे पाएगी कि गोली चलाने वाले का वीडियो कहाँ है? कौन है वो लोग? किस समुदाय से आते हैं? सनातनी को मार दिया पंडित जी, सनातनी को मारा बात ये नहीं कि किस, मतलब आप सनातनियों को अधिकार है क्या किसी मस्जिद पे चढ़ के झंडा उतारने का? है। मस्जिद थोड़े ना थी वो, कुछ भी था, मुस्लिम किसी और का घर था ना। अगर आपको आज हम धार्मिक यात्रा निकालने गए थे, तुम किसी घर में कुछ जाओगे। अब अगर ये घटना हुई तो उकसाने वाला कौन था? माचिस किसने दी है? अरे भाई अगर किसी का भाई मरा है तो फिर तो बदला लेगा ना। पहले भाई मरा है कि पहले झंडा हटा है? झंडा लगा दे तो फिर गोली मार दोगे? तो किसने कानूनी कार्रवाई करो। अगर तुमको गोली किसी मारी? तरीके का गोली मारी सबको पता है, मारी किसने? जो मूदते हुए अति हमें वो दिखा सकती है। कह रहे हैं मुल्ले ने मारी है, वो कह रहे हैं मुल्ले ने मारी है। किसने क्या भीड़ कह रही है मुल्ले ने मारी है। कौन भीड़ ने कहा? और वही भीड़ उनको रोक नहीं पाई 4 लोगों को। वही भीड़ बोली कि 4 पांडव भाजपा के कुत्ते बोले हैं। बताओ, मैं आप में तुम पत्रकार हो। हाँ, है, बिल्कुल चलो लगता है तुमको एक घटना, नहीं हमें नहीं लग रहा अभी तो, हम्म, अभी नहीं लग रहा, अभी तो अभी तुम्हारे जवाब से लग जाए। ये भीड़ है, हम्म, ये हिंदू लाबे की भीड़ है। मैं वहां ऊपर चढ़ा हूँ, झंडा हटा रहा हूँ। हाँ, झंडा हट गया, झंडा लग गया, और फिर मैं आता हूँ तो भीड़ मुझे जानती है ना। ठीक, तभी तो वो जिंदा राम 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 कर रहे थे। और फिर 4 पर मुसलमान आएंगे, मुझे लेके जाएंगे, वो भीड़ मुझे कहेगी जाओ मर जाओ। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जो उसको लेके गए उसको भीड़ जानती थी, या तो वह व्यक्ति उसको जानता था तभी वह उसके साथ गया। समझना मेरी बात को। ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। ये कोई एक्टिविस्ट इतना खुल के बात तुमसे नहीं करेगा। किसी से बात करके आओ, क्योंकि कोई इतनी गहराई तक सोच ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोग यूपीएससी की तैयारी किए हुए, हम लोग घटना के हर एक कोने तक जाते हैं। एक भीड़ है, फिर वहीं पे आता हूँ। वो भीड़ आएगी, उसको लेके भीड़ के सामने से किसी व्यक्ति को ले आ सकते हो जो कि उस वक्त उनका हीरो हो। क्या पता वो उस भेष में आए हों, उन्हीं के भेष में आए और उन्हीं के भेष में आए हो। तो वो आदमी अगर उनके साथ गया, इसका मतलब कि वो उसको पहचानता होगा। जरूरी थोड़ी है भाई, सब भाई हैं, सब शोभा यात्रा में आए, सब भाई हैं सब। तो जो लेके गए वो कौन है? जो लेके गया वही दंगा करवाया है। बात खत्म। और जब वहां पे कर्फ्यू है तो रोड पे पब्लिक क्यों है? पहले जब दंगा उंगा होता था तो पब्लिक को निकलने में डर लगता था कि गोली मार दी जाएगी। हल्द्वानी के लिए सुसाइड का ऑर्डर है, यहाँ के लिए नहीं है क्या? योगी जी ने कहा है ना सबका मतलब हिसाब करेंगे। कब करेंगे हिसाब? वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही, अगर हिसाब होगा तो वो नापे जाएंगे। उनके पुलिस पे सवाल उठ जाएंगे, उनके पुलिस पे सवाल उठाएंगे कि इतनी बढ़िया। योगी जी कहते हैं हिंदू यात्राओं में फूल बरसाओ, योगी जी कहते हैं हिंदुओं के लिए सब काम कर डालो। हाँ, सब काम कर डालो, लेकिन हिंदुओं के लिए सारे काम करवाओ, लेकिन हिंदुओं की यात्राओं में पुलिस ना भेज पाओ। हिंदू को जलने के लिए, मरने के लिए छोड़ दो। जो गया है वापस आएगा? जिसने भी ये आग लगाई वो वापस आएगा? क्या होगा उसके परिवार का? और इसने जो चढ़े थे, पहली बात तो जो कार्रवाई होगी पहले तो उस भीड़ पे होगी कि भाई आप दूसरों के घर पे जाके झंडे वाला काम कर क्यों रहे हो। लेकिन एक बात ये तो बताइए ना कि जहां भी शोभा यात्रा निकलती, चाहे नू मेवात हो, चाहे अभी बहराइच हो, शोभा यात्रा पर मुसलमान पत्थर क्यों बरसाते? मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, अभी राम बारात कमेटी की यात्रा, ये राम बारात देख रहे हो जी, इसी का मैं भी था मेंबर, और मेरे मोहल्ले से हर बार निकलती है। और जो इसका रूट होता है वो मुस्लिम इलाकों से ही होके निकलता है। मुस्लिम वहीं पे जो वहाँ करेली है जहाँ मुस्लिम आबादी है, वहीं में कुछ घर हिंदुओं के भी हैं। वहाँ से वो निकलते हैं, राम की आरती करते हैं। वहाँ दंगा क्यों नहीं हुआ?
अभी मुसलमान इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं निकालने अपनी शब बारात की मुहर्रम में, वहां पथराव क्यों नहीं हुआ? तो हिंदू समर्थन करते हैं ना, हिंदू जो है वो कॉपरेट करते हैं। क्योंकि मुसलमान मंदिरों पे जाके मुजरा नहीं करते, वहां जाके नहीं कहते हिंदू काटे जाएंगे, अल्लाह अकबर चिल्लाएंगे, इस तरह की बातें नहीं होती। और ना इस तरह की बातें हिंदू करता है। ये संघी मानसिकता के सरकारी हिंदू, गद्दार, गंदी नाली के कीड़े, इनको पालने का काम किया कांग्रेस। अगर कांग्रेस चाहती 70 साल थी, कीड़े बात पनप ना पाते, लेकिन कांग्रेस भी इनको पनप पाने में पूरा पूरा साथ दी है। अच्छा, अगर आज आप बताओ, इतना बड़ा दंगा हो जाता है, हर बार दंगा हो जाता है, विपक्ष गुंजा छीनने के लिए बैठा है क्या? ट्वीट कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं, आप अखिलेश से पहुंच गए वहां पे गाँव में, ट्वीट कर रहे हैं ना। गाँव पहुंचे, परिवार से मिले, गाँव का हाल देखा, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करा है। प्रियंका गांधी पहुंची। मतलब विपक्ष दिखता भी नहीं है और करता भी कुछ नहीं है। जिम्मेदार कौन लग रहा है इस पूरे जो घटनाक्रम में, जिम्मेदार कौन है? मेरा बाप है और मैं हूँ, मेरा बाप, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरा बाप प्रधानमंत्री होगा इस देश का, जिम्मेदारी तो मेरी होगी, फोर्स तो मेरे हाथ में है। अजीब बात करता है, ऐसा करके आए हो क्या भाई? जब प्रदेश का मुखिया जिम्मेदारी लेगा ना इसकी, पुलिस लेट क्यों पहुंची, वहाँ यात्रा निकल रही थी, अगर माहौल खराब था तो वहाँ टाइट सिक्योरिटी क्यों नहीं की गई थी? ये क्या मेरा बाप करने जाएगा क्या? ये वहाँ का डीएमएसपी करेगा, और वहाँ का डीएमएसपी का आदेश कौन देगा? मुख्यमंत्री आदेश देगा। अगर सूबे के मुख्यमंत्री होगा तो एक भी दंगा कोई करके दिखाओ उत्तर प्रदेश में, वहाँ क्या मुजरा हो रहा है क्या श्रीबस्ती में? अरे बुलडोजर बाबा ना चलाएंगे, बुलडोजर अब उनके घरों पर नहीं चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में परमिशन लेना पड़ेगा, तुम्हारे बाप का बुलडोजर नहीं चल जाएगा ऐसे। तुम हिंदू मुसलमान के मकान में बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चला है बुलडोजर, उसके बाद भी चला है, आप खबरें नहीं पढ़ते। चला है, हाँ। चला है, फिर चलेगा। और चला है तो विपक्ष की नाकामियां है। विपक्ष वालों को मारो चप्पल, ये विपक्षी सांसद विधायक है, इनको मारो जूता, गिरा गिरा के मारो इन लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं। एक सनातनी बच्चा चला जाए, आपको दुख नहीं है क्या पंडित जी? अभी आर्यन मिश्रा में किसको क्यों नहीं दुख हुआ था? जब हमारा पंडित मरा था तभी तो दुख होना चाहिए था। गोपाल मिश्रा मरा है ना, अभी आर्यन मिश्रा मरा था, तो आर्यन मिश्रा को मारने वाले इस तरह के लोग थे, वही गोपाल मिश्रा को मारे हैं। कोई मुसलमान नहीं मारा है, कोई मुसलमान नहीं मारा है। जांच होने दो, सारी वीडियो वायरल है, लेकिन गोली किसने मारी वो वीडियो वायरल नहीं हुई। क्यों? इसका कोई जवाब देगा? देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, आप कहाँ? मैं आपसे देखो बकवास निकलो यहाँ से, फिर हमको देखो जो चल रहा है वही पे आओ। जो हिंदू राष्ट्र में झंडे घरों पे होंगे ना, अभी राम राज्य में झंडे होंगे। देखो यार, सेंसिटिव मुद्दे में ये बकवास मत लेके आया करो, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। चले जाओगे जेल तुम भी, और हमको जेल भेजोगे जेल हमको। इस सब मुद्दों पे सिर्फ वहां की बात करो, हिंदू राष्ट्र, मोदी, ये हो जाएगा। ये फालतू ड्रामा मत करो यहाँ पे, जो बात सीक्वेंस में करते चलोगे। तो घरों पे झंडे लहराने में दिक्कत क्या हो गई फिर? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरदार क्या लगवा लोगे? लगवा लोगे सरदारों के यहाँ? हटवा लोगे उनका? उनका मन जहाँ मर्जी लगाए झंडे। नहीं नहीं, किसी का बाप की औकात नहीं है। जिसका जो मकान होता है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। सरकार भी उसकी प्रॉपर्टी खरीद, जब तक तुमको पता है इस देश में कि आपकी प्रॉपर्टी बिना आपकी परमिशन कोई खरीद बेच नहीं सकते, अगर आप लेना चाहें तो। मुसलमान कह रहे माहौल खराब कर रहे हैं वहाँ का। कौन? आप बड़े मुसलमानों के हितैषी बनते हो ना। मैं किसी का जैसे नहीं बन रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। दंगा कर रहे हैं मुसलमान वहाँ पर अरे बहराइच में। दलालों भी भेबे बोलेंगे, फालतू वाली बात कर रहे हो तुम लोग, दलाली करने चले आए हो। जो भीड़ गई थी वो क्या अपने अरे अब भैया वो गाड़ियां चला रहे हैं मुसलमान। बोल लिए, पहले बोल लो, तुम बोल लो, मैं तुम्हें सबूत दिखा दे, पहले तुम बोल लो। तुम बीच बीच में बोलना बंद नहीं करोगे। तुम दलाली करने आए हो यहाँ पर, तुम जनता के खूनों की दलाली करने आए हो यहाँ पर। मैं तुमको सिक्वेंस बाय सिक्वेंस मामला समझा दिया, फिर भी तुम दलाली कर रहे हो लगातार। फालतू पर भी कहोगे हिंदू राष्ट्र, वो झंडा लगा लो। अरे पागल दीवाने हो गए यार। मतलब हम यात्रा निकालेंगे तो मारते पीटते चलेंगे किसी को? क्या बात करते हो? तो हमारे भाई को कोई मारेगा तो मारेंगे ना। दलालो, पहले झंडा लगा के पहले लोग मरा, तो बड़े नशे में आया क्या? पहले लोग मरे हैं कि बाद दंगा हुआ है? पहले हमको ये बता, दंगा की स्टार्ट कहाँ से हुआ? लोग मरे कैसे? नहीं ये बताए ना, ये चीज तुम ना बताओ, ईमानदार लोग ना बोले, बेईमानों से बात करने दो। पहले तुम बताओ हमको, पहले झंडा हटा कि पहले लोग मरे हैं? पहले दंगा हुआ कि झंडा हटा? तो पहले अगर वो घटना ही ना होती तो इतना दंगा होता? इतनी दुकानें, इतना स्कूल, इतना मकान जलते, इतने लोगों की रोजी रोटी जाती?
चाहे हिंदू की गई चाहे मुसलमान की गई। पहले अभी ये तुम लोग कितने गंदा मानसिकता के लोग हो कि तुम पहले हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम और कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम एंगल पे जाओ, क्योंकि तुम जिससे बात कर रहे हो ना वो एक प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर चुका है। हम लोग यूपीएससी, हम ही लोग आईपीएस बनते हैं, हम ही लोग आईएएस बनते हैं, हम ही लोग आईएफएस भी बनते हैं। ये देख रहे हो ना, ये योगी जी की भी नहीं पढ़ी होगी इतनी किताबें, ना मुझे आपने पढ़ी होगी, किसी बाप ने इतनी किताबें नहीं पढ़ी होगी मंत्रियों के, इतना हम लोग बता रहे हैं। आप संवैधानिक ऑर्डर पे संवैधानिक तरह से बात करो, ये बीजेपी वालों की तरह लफंडगिरी मत करो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि देश संविधान चलता लफंडगिरी से नहीं चलता। अगर जो प्रोसीजर है उस पर बात करो तो यात्रा निकलेगी तो पुलिस होगी, पुलिस होगी तो ऐसी घटना में और फोर्स आ जाएगी, और फोर्स आने के बाद फोर्स के सहारे यात्रा निकाल के यात्रा वहीं पे भाई खत्म कर दी जाएगी। गांव ज्यादा होगा दो आधी पुलिस उधर बैठ गई आधी इधर बैठ गई, एक दिन मामला तो खत्म। वहाँ की भीड़ कह रही है कि जब हम जाते हैं, कौन भीड़, कौन भीड़? नहीं मैंने कई लोगों की मैंने नहीं, बाइट सुनी लोग- नेशनल मीडिया पर, तो देखो तो ना, कौन लोग हैं फिर जो वहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं वहाँ पर? कुल 27 चैनल हैं नेशनल टीवी के, 11 के मालिक अडानी हैं, बाकी के मालिक अंबानी हैं, तो उनसे दलाली की उम्मीद हम करेंगे बस। लोग तो सच्चाई बताएंगे ना, वहाँ पहले- की सच्चाई आप जानिए ना, फिर बात करिए। 4 ठो अपने भाजपा के लोग खड़ा करके बेईमानी करने लग जाओ तो क्या कर लेंगे हम? मैं तुमसे सवाल करूं, तुम्हारे पास जवाब है? तुम्हारे पास जवाब है मेरे सवाल? बोलिए क्या सवाल कर रहे हैं, बोलिए। मैं अभी तो 3 सवाल के तो तुम्हारी बुद्धि चकरा गई, तुम नन्ना से मैं हिंदू बन गया, बड़ाने लग गए थे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लो तुम ही हो, तुम भीड़ में जाके झंडा लगा रहे हो, वो भीड़ तुमको वाह वाह कर रही है, राम राम कर रही है, बिल्कुल जिंदाबाद कर रही है, तुमको हम आएंगे ऐसे पकड़ेंगे लेके चल देंगे, और तुमको कहा चलो 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 चलो, और भीड़ लगी वाह 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 क्या काम हो गया? तो दाल में कुछ काला है। वो कौन है जिसने उस हमारे मिश्रा भाई को मारा है? और हमारे मिश्रा भाई से पूछो कि क्या, अब उनके परिवार से पूछो कि तुम हरकत करने गए थे, अब तुम वापस आ जाओगे? जो तुमने ये हरकत की, तुम्हारा क्या, परिवार तुम्हारा बर्बाद हुआ ना। पंडित जी आप समझदार हैं, सुनिए ना नहीं, बात को। अब इसका जवाब नहीं है आपके, इसका जवाब नहीं, जवाब दो। जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब ही दे रहा हूँ। आप समझदार हैं, आप समझते हैं बात को। किसी ने झंडा भी लगा दिया तो उसका जो तो हशर मारा मौत, किसने? दलाल बता, मारा किसने? कौन है वो 4 लोग? यूपी आप बता दीजिए किसने मारा, आपको ज्यादा पता। मेरा बाप पुलिस में है क्या? मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। तो फिर आपको खुद को पता नहीं है मारा किसने, मेरे से पूछ रहे हैं। तो भैया ये काम किसका है? मेरे बाप का है कि तुम्हारे बाप का है? किसके बताने का है बताओ? ये काम तो पुलिस का है ना। तो पुलिस दंगा नहीं रोक पाएगी, आरोपियों का नाम नहीं बता पाएगी, तो क्या गुइयां छीलने के लिए बैठेगी क्या? यही तो मैं प्रश्न है मेरा प्रश्न ही तुमसे यही है कि वो 4 आरोपी कौन है, कौन ले गया उनको वहां से? यही तो सवाल है, जिसके बाद इतना बड़ा दंगा हुआ, जिसके बाद आग लगी, जिसके बाद लोग मारे गए, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम। और अब क्या मुख्यमंत्री मंच पे कह पाया कि एक भी दंगा करके दिखाओ उत्तर प्रदेश में? कहाँ गए हर चौराहे वाले यमराज? कहाँ गए जीरो टॉलरेंस वाली पुलिस? कहाँ है? अखिलेश यादव का माल्यार्पण करने जा रहे थे जेपी नारायण का, जयप्रकाश नारायण का, कितनी फोर्स थी? उसका 2 हिस्सा फोर्स, उसकी 1% भी फोर्स लगी है वहां पे वैसे बस्ती में और कहीं भी लगाए कि फोर्स? तुमने देखा 10-10, 15-15 हजार लोग भीड़ में जाके और मतलब एक चीज को बता दे, मुसलमान एक ऐसा समुदाय है जिसके खिलाफ सिस्टम भी है, संघी तो ही है, हिंदू नहीं, संघी हिंदू, संघी बोलो, हिंदू भी ना बोलो, संघी वो है, और सिस्टम भी उनके साथ नहीं है। आज बताओ 10-10, 20-20 हजार की पब्लिक दौड़ रही है, एक भी मुसलमान को पा जाए क्या करेगी बताओ? जबकि प्रूफ नहीं है कि मुसलमान ने मारा है, ना सरकार बोल रही है, ना पुलिस बोल रही है, ना कोई सबूत। श्योर है ना, पूरे श्योर है ना? कैसे श्योर है? श्योर नहीं, सुअर है वो लोग, श्योर नहीं, सुअर है वो लोग। कैसे, कौन है कैसे सुअर है भैया? कैसे चलिए मैं 4 बार तेरे से वही पूछूंगा क्या मैं कि भैया भीड़ पूरी तुम्हारी, तो आओ भैया आओ चलो, और तुम चले जाओगे, और फिर 4 घंटे बाद तुम्हें गोली मार दी जाएगी, फिर दंगा होने लग जाएगा। मतलब पहले गोली मारी गई, वही लोग निकल के बताया अरे मार गया मार गया मार गया मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। तो ये पंडित जी देखिए, आप जो देख पा रहे हैं पूरा, क्या पूरा प्री प्लान था ऐसा? आप क्या सोच पा रहे हैं? अभी मत बोलेगा मेरा बाप और इसका बाप, आप प्री प्लान था आपको लग रहा है? हाँ, अब आए हो ईमानदारी पे, कहा तुम कहीं खो गए थे। हाँ, अब आए हो, ये बात प्री प्लान था। पुलिस का देर से पहुंचना,
घटना में कई जगह पे उनकी बातों पे संशय होना इस बात का गवाही देता है। मुख्यमंत्री का बहराइच ना जाना, ये बात हर साबित, जगह मुख्यमंत्री थोड़े ना जाएंगे, उनके अधिकारी भी तो है ना, वो पहुंचे हैं वहां पर ना। मुख्यमंत्री का जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मसला हिंदू धार्मिक है, और धार्मिक मामले के लिए तो भाजपा के मंत्री जाने जाते हैं। उनसे अच्छा कौन भाई, बिल्ली को ही अगर दूध की रखवाली करने को दोगे तो कोई दूध पिएगा ही नहीं कोई। इन्हीं को बनाओ रखवाले धर्म के, ये धर्म के रखवाले है ना। जनता आपस में लड़ेगी, बाबा लोग नहीं जाएंगे क्या? बाबा का दिल तो रोने लग जाता है। अगर मैं योगी आदित्यनाथ होता तो मैं बहराइच रुकता, एक दिन में वहाँ की जनता को समझाता, भाईचारा कायम कराता, और अगर मैं ये होता तो पहले दंगा होने ही नहीं देता। पूछो क्यों? हम पूरी व्यवस्था देते, ऐसी व्यवस्था देते कि मुसलमान और हिंदू ऐसे गंदे में हाथ रख के चलता, चलो आओ हम तुम्हारे साथ है, ये माहौल हम उनको देते। ये जो दंगे का माहौल आपने दिया है, आज हिंदुओं को ये बात समझनी होगी। मैं बात लास्ट में बड़ी गंभीरता से करें, ये बता दे, भाजपा नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, ये क्या किसी के और की औलादे हैं क्या, या हलाला की पैदाइश हैं? हमें ये बताओ, ये हिंदू नहीं है? तो अमित शाह का बेटा क्यों नहीं आ रहा है राम बचाने के लिए, मंदिर बचाने के लिए? राजनाथ सिंह का बेटा क्यों नहीं आ रहा है? संघियों के बेटे क्यों नहीं आ रहे हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन हिंदुओं के बेटे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये गरीब जनता ही क्यों जा रही है? कौन बरगला रहा है इन्हें? सबसे पहली बात तो होती है कि माचिस किसने दी है? आग लगी तो लगी, माचिस किसने दी है? तो देने वाले की गलती है, तो सरकार पूरी तरह दोषी है। विपक्ष को मैं, योगी जी दोषी है क्या? फिर वो सूबे का मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश है? नहीं, योगी जी हैं, चलिए। हाँ, ऐसे जवाब दो योगी जी, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? पुलिस लेट जाएगी, जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस लेगी, योगी जी नहीं लेंगे? अच्छा, खाली विपक्षी वालों के लिए ममता के लिए थे क्या? अभी तो ममता लेके इस्तीफा मांग रहे थे, तुम ही लोग थे ना ममता जी इस्तीफा मंगवा रहे थे हमसे, तो आज क्यों नहीं? तुम्हारा मकान नहीं टूटेगा, तुम पत्रकार हो, लेकिन अगर मुसलमान हो तो गारंटी नहीं है मेरी, ये बता दूं मैं। जब एक जगह कांड हो तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो, और एक जगह कांड हो तो कुछ ना हो। मतलब योगी मोदी जी की तरह अपने यहाँ पुल टूटे तो फ्रॉड गॉड है, वहाँ टूटे तो फ्रॉड है। मतलब इनका कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी हमारा कुत्ता कुत्ता है। तो दोगला, इनकी बातों से ही आप समझ जाओगे कि ये शामिल है। आपको शामिल करने की जरूरत नहीं है, मैंने बड़ी खुद से 4-4 5-5 बार इस बातों को समझाया। अब आप इस चीज़ को समझ जाओ।